कोरोना वायरस क्या है? ये कोरोना वायरस की बहुत बड़ी फैमिली है, जो कि आपने सुना होगा सार्स और मार्स इससे पहले भी आए हैं। और 1918 में एक स्पेनिश फ्लू आया था, जिसमें 18 करोड़ उस वक्त की भारत की पॉपुलेशन थी, करीब करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। तो उसी तरह से, उस तरह खतरनाक नहीं है, पर उसी तरह का ये वायरस है, बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट करता है। नॉर्मल जो कफ और कोल्ड के वायरस है और बाकी और कोरोना वायरस से ये ज़्यादा कंटेजियस है, फैलता बहुत तेज़ी से है। ये कहते हैं तो हैं कि दिसंबर में वुहान सिटी जो है चाइना में, वहाँ से स्टार्ट हुआ, पर अभी कुछ रिसर्च आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में भी कोई केस रिपोर्ट हुआ था निमोनिया के, और उसमें हमने चूंकि टेस्ट किया नहीं तो पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लैब में बना, कुछ लोग कहते हैं चमगादड़ से आया, यानी बैट से आया है। बहरहाल इस पे जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा देश और पूरी दुनिया जिस तरह से इससे स्ट्रगल कर रही है, और उसकी वजह से इकोनॉमी ख़त्म होने की वजह से बहुत सारे लेटरल डिफेक्ट्स जो है आ रहे हैं, भुखमरी बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लोगों की नौकरियों का नुकसान हो रहा है, लोग भुखमरी की कगार में आ गए हैं, लोगों के बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं। तो ना सिर्फ कोविड-19 की वजह से मौतें हो रही हैं, बहुत कुछ और हो रहा है जिससे हमारा देश और पूरी दुनिया ही इफेक्टेड है। आज जब हम 15 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो करीब करीब 3 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। 10 लाख के करीब लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और भारत में ही करीब करीब 50 लाख लोग जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और उसमें से समझ लीजिए कि 80,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो ये तो आंकड़े हैं जिनके टेस्ट हुए और मरे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे भी मर गए, जिनके टेस्ट भी नहीं हुए हैं। तो बहरहाल इसको मैं अलग वीडियो में किसी दिन डिस्कस करूंगा। आज हम लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे इसका बचाव किया जाए। गाँव में कहते हैं ना कि पानी जब उसको रोकना हो तो मेड़ बनाई जाती है पानी को रोकने के लिए, मतलब पानी को आगे जाके रोका नहीं जा सकता है। उसी तरह से कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। इस बीमारी से लड़ने का एक ही रास्ता है कि हमें अपना हेल्थ सिस्टम, अपना जो है लोगों की जागरूकता और वो सबको, हमें इस डिजीज से भी बढ़ के सोचना पड़ेगा, और आगे जाके ही उसको रोक सकते हैं। कौन कौन लोग ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं? बहुत सी कुछ लोग रूमर फैलाते हैं कि हम तो 18 साल के हैं, हम तो 28 साल के हैं, हम तो सिगरेट नहीं पीते हैं, तो हम तो इससे बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन के बच्चे से लेके 80 साल तक के बूढ़े यानी कि ज़ईफ को भी कोरोना वायरस कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और किसी की भी मौत हो सकती है। 18 साल के बच्चे की मौत हुई है, और एक दिन के बच्चे की मौत हुई है, और 28 साल के नौजवान की मौत हुई है, और 40 साल के भी लोगों की मौत हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो डेटा की ये कहते हैं कि ज़्यादातर ये कोविड-19 की मोर्टलिटी जो है, यानी मौतें जो उनमें होती हैं, और या तो सीवियर इलनेस है, वो जो इनकी उम्र 50-60 साल से ऊपर है, जिनको हृदय रोग यानी कि हार्ट की कोई कंडीशन है, जिसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ है, जिसको किडनी यानी गुर्दे की बीमारी है, जिनकी डायलिसिस हो रही है, जिनको हाइपरटेंशन या हाई बीपी है, जो सिगरेट पीते हैं, ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको हो जाए। तो इनको ज़्यादा सावधानी की बरतने की ज़रूरत है। लेकिन मैं कहता हूँ, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है ज़रूरी, और बार बार हाथ धुलना है। तो ये सबको करना है, चाहे वो एक दिन, मतलब जिसको, मतलब कोई भी इससे बचा नहीं जा सकता है जब तक कोई मेडिसिन या वैक्सीन ना आ जाए। क्या क्या लक्षण है? लक्षण में आपको याद होगा कि 27 जनवरी 2020 को मैंने जब लास्ट वीडियो उस कोरोना वायरस के पे ही बनाया, जेल जाने से पहले, तो उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि ये कॉमन फ्लू की तरह होता है। हालांकि 29 जनवरी को एक झूठे से केस में फंसा के जेल में डाल दिया गया, और मैं कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सका। एनीवे, ये एक कॉमन कोल्ड जो है, सर्दी खांसी जो नॉर्मल होती है वैसे ही आता है ये, और वैसे ही लगभग सिम्टम है, यानी कि गले में खराश होगी आपको, और जो है खांसी आएगी वो करके खांसी आएगी, नाक बहेगी, नाक बंद हो सकती है आपकी, समझे, और जो है
इसके अलावा सर दर्द करता है, बदन दर्द करता है, मसल्स में पेन होती है, डायरिया हो सकता है, नहीं दस्त आने लगता है, उल्टी हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं नॉर्मल फ्लू की तरह होते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि नॉर्मल फ्लू है कि वो है, तो ये तो टेस्ट से ही पता चलता है। लेकिन कहते हैं कि कोविड-19 में कुछ लोगों को सूंघने में दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों को टेस्ट करने में यानी कि खट्टा मीठा में डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आ रही है, कुछ लोगों को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी हो रहा है जो कि नॉर्मल फ्लू में नहीं होते हैं। तो इससे डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है। हालांकि उनको डॉक्टर पे छोड़ दिए, टेस्ट करने दीजिए। 80% लोगों को हो सकता हो कोई मतलब कम सिम्टम हो, नॉर्मल फ्लू की तरह आए और चला जाए और डॉक्टर की ज़रूरत ना हो, समझ गए? 80% लोगों को। लेकिन 20% लोगों को डॉक्टर के पास जिनको जाना होता है, एडमिशन की ज़रूरत होती है, उसमें से 3 से 4% लोगों में बहुत सिवियर इलनेस हो जाती है, यानी कि सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो उन लोगों में आप कौन हैं हमें नहीं पता है, सबको जागरूक रहना है। मेडिसिन के बारे में बात करें तो बहुत सी मेडिसिन अभी भी रिसर्च चल रहा है। रेमडेसिविर है, आइवरमेक्टिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। तो बहुत सी मेडिसिन अभी भी जो है जिसको रिकमेंड किया गया है, आईसीएमआर रिकमेंड कर रहा है या WHO रिकमेंड कर रहा है, या अपने अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। पर ये सारी बातें डॉक्टरों के ऊपर छोड़ दीजिए। पर अभी एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊंगा, कोई भी दवा इस कोविड-19 के खिलाफ नहीं आई है। जो भी दवाएं दी जा रही हैं वो कुछ लोगों में इफ़ेक्टिव है, कुछ लोगों में वो काम नहीं कर रही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्लाज्मा जो डोनेट कर रहे हैं लोग, जिनको मतलब कोविड-19 से ठीक हो गए हैं, वो अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। और वो प्लाज्मा जिसमें कोविड-19 की वजह से सिवियर बीमारी यानी कि सांस लेने वाले वेंटिलेटर पर चले जा रहे हैं, तो उनको दिया जा रहा है। तो उनमें कुछ लोग ठीक हो रहे हैं प्लाज्मा देने के बाद भी, अब कुछ लोग नहीं ठीक हो, कुछ असर नहीं हो रहा है। तो अभी ये सारे सब कुछ रिसर्च स्टेज पे है। ट्रीटमेंट जो है अभी भी सिम्टोमेटिक ही है, ज़्यादातर उसको ही असरदार है। यानी कि अभी कोई इफेक्टिव दवा नहीं आई है। जो सारी दवाएं हैं वो सब मैंने आपको उस वीडियो में भी जो बताया था कि जो 27 जनवरी 2020 को बनाया था कि पैरासीटामॉल बुखार के लिए ले लीजिए, बाकी सर्दी के लिए आप सिट्रिजिन वगैरह जो लेते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन आप कोई भी सीवियर सिम्टम हो, यानी कि सांस फूलने लग रही हो, बुखार आपका तेज है, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, बुखार उतर ही नहीं रहा है, 102 103 हो गया है, क्योंकि डेंगू में भी मलेरिया में भी बुखार हो ही सकता है। तो और दूसरे जो है आपका जो कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर में देख लें सेचुरेशन, यानी कि आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है सेचुरेशन का, जो कि 98 99 100 होता है। अगर 95 से नीचे आ रहा है तो, और आपकी सांस तेज चल रही है, या आपके पेशाब करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपके सीना जो है भारी लग रहा है, चल रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लग रही है, और जो है बीमारी आपकी लंबी खिंच रही है, तो जरूर से डॉक्टर को दिखाएं, उसको इग्नोर नहीं करिए। वैक्सीन जो है अभी आपने सुना होगा कि रशिया ने कैसे क्लेम किया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है, स्पुतनिक जो है क्लेम कर रहे हैं, पर अपने देश में उन्होंने लागू भी कर दिया है। और पर सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन इस वक्त होड़ में है वो ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका की है, जो कि हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। वैक्सीन की बनाने का वो जो प्रोसेस होता है या कोई भी दवा का, वो क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज 1 2 3 4 में, मतलब 4 स्टेजेस करीब हैं, तब तक उसके बाद ही देश के लोगों को या किसी भी नॉर्मल लोगों को दी जाती है। पर तो अभी कई वैक्सीन क्लिनिकल स्टेज 3 में है, कई 2 में है, कई 1 में है। इंडिया भी रिसर्च कर रहा है और इंडिया भी जो है स्टेज 2 और कई वैक्सीन 3 में पहुंच रही है। पर ये बता दूं, वैक्सीन मुझे लगता है कि अभी 1 साल लगेंगे वैक्सीन आने में, और अगर आ भी गई वैक्सीन कोई भी तो 1 साल बाद भी, तो उसको
कॉमन मैन, जनरल पॉपुलेशन तक पहुंचने में, और ख़ासकर जब गरीब और तबका है जो, और सबको मिलने में, जैसा कि अभी आदर पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड हैं, उन्होंने कहा कि 2024 हो जाएगा जो नॉर्मल लोगों तक, क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत होगी। और चूंकि आप देख रहे हो कि देश और दुनिया की ये हालत है कि अमीरों का जिस तरह से राज होता जा रहा है, तो पहले लोगों को मिलेगा, बड़े लोगों को, फिर उसके बाद धीरे धीरे गरीबों में आएगी। तो वैक्सीन जो है अभी बहुत टाइम है, और आप तक पहुंचते पहुंचते शायद 4-5 साल लग जाए। बचाव क्या है? बचाव सबके अब सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो तब तक वैक्सीन भी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो बचाव ही उसका इलाज है, समझ लीजिए एक तरह से। तो बचाव सबसे इम्पॉर्टेंट ये बता दूं कि जिसको कोई भी लक्षण नहीं है, यानी ये बुखार भी नहीं आया है, सर्दी खांसी भी नहीं है, उसको भी कोविड-19 हो सकता है, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। और ये लोग जो होते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, ये कैरियर की तरह काम करते हैं, और ये जो हैं फैला सकते हैं आपको डिजीज। तो बचाव का जो सबसे एक ही तरीका, मतलब मैं बताऊंगा कि मतलब जो बचाव कहा जा रहा है स्टार्टिंग से, कि हाथ धोना है, मास्क पहनना है, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 पे आप ध्यान रखिए। बाकी सरकार के लिए और डॉक्टर्स के लिए यही है कि जो स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ, मैंने प्रधानमंत्री को जेल से 19 मार्च को 2020 को भी लेटर लिखा था इस बात को कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, यानी टेस्ट जितने करने जाइए। मेरा तो अपना ये सोचना है, और जब से कि 1 लाख टेस्ट पर मिलियन पे करने चाहिए, और जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो सकेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करके हम जितने लोगों को आइसोलेट कर सकेंगे, जितने लोगों को बता सकेंगे आपको कोरोना वायरस है, कोविड-19 बीमारी हो रही है, उतना उन लोगों को आइसोलेट करके तभी बचाया जा सकता है। तो ये तो वो टेस्टिंग और आइसोलेशन ये सरकार का, और वो गाइडलाइंस जारी करेगी। आपके लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए हैंड वॉश करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सेल्फ आइसोलेशन करना है। कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से निकलिए, और ख़ासकर एल्डरली को, जो बड़े लोग हैं, उनको घर से बाहर ना निकले तो बेहतर है। आप लिस्ट बनाइए क्या क्या आपको पूरा सामान लेके आना है। यहाँ ये चाहिए, को कैंची चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कपड़े का धोने का साबुन चाहिए। तो सारे सबकी एक लिस्ट बनाइए, महीने में 1 बार 2 बार निकलिए, समझ रहे हैं। और वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम तो चल ही रहा है। तो हैंड वॉश कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे हम। और जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हैंड सैनिटाइजर ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। हैंड वॉश इज़ द आइडियल वे। और हैंड सैनिटाइजर भी आप अगर करते हैं तो WHO रिकमेंड करता है कि जो है 20 मिनट तक आए। कुछ लोग जो हैं हैंड सैनिटाइजर ऐसे लगा के छोड़ देते हैं, नहीं, आपको जो है जैसे हाथ धोते हो, यानी पाम, एक पहला स्टेप होता है हाथ धोने का, 1 2 3, यानी कि आपको ये अपनी पीछे की जो उंगलियां होती हैं इसको भी रगड़ना है हाथ पाम से, जहाँ पे आपने लगाया है। 3 4 जो है आपको अपने नाखूनों को, यानी कि अंदर इस पार्ट को, जिसमें हालांकि नाखून आपको काटा है, इस पार्ट को आपको करना है। 5वां आपको उंगलियों पे लगाना है, समझ गए। तब आओ 6वां जो होता है पूरा जो इनर पार्ट ऑफ हैंड है, रिस्ट कहते हैं, ये भी लगाना है। तो ये जो आप हाथ धोते वक्त 6 स्टेप का यूज़ करते हो, ऐसे ही 6 स्टेप आप सैनिटाइज़र भी लगा के यूज़ करना है। ये 6 स्टेप होने चाहिए। यानी सैनिटाइज़र पे लगाने में 20 सेकंड कहा गया है। WHO रिकमेंड कि हाथ धोना जो है 30 से 40 सेकंड तक हाथ तो आपको धोना है। और कितनी बार हाथ धोना है? अरे 10 बार धो लो, 20 बार धो लो, जितनी बार आप जो है अपने नाक को, मुंह को अगर छू देते हो तो ज़रूर धो लो, ठीक है ना। इसके अलावा टॉयलेट जाने के बाद, आप टॉयलेट से बाहर निकल रहे तो हाथ धो लो। कुछ भी खाओ उस वक्त हाथ धो लो, कुछ भी खाने के बाद हाथ धो लो। तो हाथ आप हर बार धो लो। ये तो हाथ धोने के बाद है। मास्क की बात करें तो 3 तरह के मास्क आते हैं, जो इसको ट्रिपल लेयर फैब्रिक मास्क कहते हैं। ये घर पे ही बनाया जा सकता है। इसमें जो आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है, और इसके अंदर फिल्टर डाला जाता है। ये घर पे बनाया जा सकता है।
मास्क जो होता है ये घर पे ये कॉमन लोगों के लिए, मेडिकल उन लोगों के लिए नहीं है, और ना ही जिन लोगों का मैंने बताया कि जो कोमार्बिडिटीज, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो सबसे बेटर होता है कि वो N95 जो उसको मास्क है उसको यूज़ करें। मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी, जो मेडिकल के लोग हैं। आप भी अगर N95 यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो नाक, मुंह और चिन तीनों कवर होना चाहिए, समझ गए। और हमेशा जो है आपको मास्क को उसके स्ट्रैप से पकड़ना है, कभी भी बीच से छूना भी नहीं है, आपको निकालना है, स्ट्रैप से पकड़ना है, मास्क को लगा लेना है। तो देखिए ये मास्क जो है ये पूरा नहीं कवर कर रहा है, ये नाक कवर कर रहा है, मुंह कर रहा है, पर हमारी चिन को नहीं कवर कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा मास्क नहीं मैं कहूँगा, इसको फैब्रिक मास्क कहते हैं। दूसरा होता है ये सर्जिकल मास्क है। हमेशा आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा ऊपर का एरिया है, कौन सा नीचे का एरिया है। आपको बहुत से मास्क आते हैं, अभी दिखाऊंगा, जिसे N95 में जिसमें मेटल होता है, नाक पे से दबा दिया जाता है, वो मास्क सही होता है। ये सर्जिकल मास्क है, ये देखिए बड़ा है, ये पूरा नाक, मुंह और मेरी चिन को कलर है, और ये तो आपने लगा दिया। तो स्टेप क्या है मास्क पहनने का? स्टेप ये है कि सबसे पहले आप हाथ धुलोगे या सैनिटाइजर लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रैप से इसको पकड़ना है, और नाक, मुंह और चिन तीनों चीज़ जो है आपकी अच्छी तरह से ढकी होनी चाहिए, नाक, मुंह। तो ये मास्क सही है। इसको सर्जिकल मास्क कहते हैं। आप इसको भी ले सकते हो, 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, मतलब लगे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसकी। और कभी भी जब भी मास्क पहनोगे आप, बाहर निकलने से पहले आपने ये मास्क लगाया है, घर में भी आप यूज़ कर सकते हो इसको, मास्क को पहनने में, लेकिन सोते वक्त निकाल दीजिए। और कोशिश कीजिए कि जो है बड़े लोग जो हैं अलग कमरे में सोएं, जिनको बीमारियां हैं वो अलग कमरे में सोएं। कभी भी आप मास्क पहने हुए हो, आपको अपने मास्क पे हाथ नहीं लगाना है, मतलब छूना नहीं है मास्क पहने हुए भी। तो अगर आपको लगता है कि आपने छू दिया मास्क को, तो आप फ़ौरन हाथ धुलिए, या सैनिटाइज़र का अपने साथ छोटा सा सैनिटाइज़र लेके चलिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हाथ धुलने चले जाइए। ये तो हुआ मास्क पहनने का, सबसे अवॉइड कीजिए। अगर मान लीजिए छू लिया है तो फ़ौरन हाथ धुलिए। और जब मास्क उतारेंगे तो हमेशा स्ट्रैप से ही उतारेंगे, बीच में से नहीं लगाना है। और अगर ये डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क है तो ऐसी डस्टबिन में जो कि बंद हो, कूड़े में, वहाँ पे आपको इसको फेंक देना है। N95 मास्क जो हैं वो महंगे होते हैं, और ये मेडिकल प्रोफेशनल जिनको बीमारियां हैं उनके लिए रिकमेंडेड है N95 मास्क। और ये इस तरह से होता है, इसको भी कभी भी उसके मतलब मास्क से नहीं छूना है। और इसको लगाने का तरीका यह होता है कि एक पहले ये जाएगा नाक पे आ जाता है, तो फिर दबा देते हैं बस। N95 मास्क को या सर्जिकल मास्क को जो होता है वो ज़्यादातर डिस्पोजेबल होते हैं, और उनको जो है यूज़ करने के बाद आप फेंक सकते हैं, फेंक दिया जाता है, यूज जाती। कुछ ये कर सकते हैं कि उसको सैनिटाइज करके उसको इसके अलावा जो घर पे बने हुए मास्क, जो फैब्रिक वाले मास्क होते हैं, इसको भी उतारते वक्त हमेशा स्ट्रैप लगाना है। हमेशा याद रखना है कभी भी जो है हाथ नहीं लगाना है, मास्क पे हाथ लग जाए तो उसको धुल देना है अपने हाथ को। इसके अलावा जो डिस्पोजेबल, मतलब कुछ मास्क ऐसे होते हैं जिनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो चाहे तो आप घर पे लाके याद रखिएगा किसी भी ट्रांसपेरेंट स्टेराइल पॉलीथीन में इस तरह से बंद करिए और रख दीजिए। अगर वो फैब्रिक वाले मास्क हैं तो उसको भी आप स्ट्रैप से पकड़ के, मतलब जैसे आपने उतारा है, ये पहना मैंने, ये उतारा, ऐसे ही स्ट्रैप से पकड़ के आप प्लास्टिक के अंदर डाल दीजिए। ये रहे कि जेब में डाल दिया आपने, कपड़े में रखा रह गया, तो उसके इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये मास्क केयरफुली आप रख सकते हो। धुलने के लिए जो धुलने वाले मास्क होते हैं, जो ये होते हैं, उनको आप साबुन से
सर्फ से गर्म पानी में अच्छी तरह से धुल सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास मास्क नहीं है, खरीदने के पैसे आप उसको सिल नहीं पा रहे हो, तो जो साफ़ी होती है, रुमाल होता है, वो भी आप बांध सकते हो। 3 लेयर बना लो, अपने हाथ से बना लो, समझ गए। साफ़ी यानी कि रुमाल भी आप जो है अपने पर, मास्क अगर नहीं है तो ये मास्क करके इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता चुका हूँ। 1 फीट 2 फीट की दूरी बना के रखिए। घर में भी कोशिश कीजिए सब लोग अलग अलग कमरे में, अगर भाई ये तो पॉसिबल नहीं है अब सारे भारतीयों के लिए, खासकर जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी और बहुत कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, तो कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क पहन के ही मार्केट और उसमें जाइए। नाउ जो आप बाहर निकलते हो तो आप कहीं भी खरीदने जा रहे हो, तो जैसा कि सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो आपका थर्मल स्कैन होता है जिससे आपको टेम्परेचर नाप लिया जाता है। तो मैंने ये भी बार कह रहा हूँ कि 80% लोगों को उसका बुखार आया ही ना, समझ रहे ना, तो ये पता ही नहीं चलेगा थर्मल स्कैन से। तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथ आपको सैनिटाइज कराया जाता है, आपको थर्मल स्कैन किया जाता है, उसके बाद आपकी किसी दुकान में घुसते हो, और उसके बाद भी आप अगर शॉपकीपर से भी दो मतलब 3 फीट की दूरी है, 6 फीट की दूरी है, 2 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी बना के रखिए। पल्स ऑक्सीमीटर सबको अवेलेबल नहीं हो सकता है सारे हर आदमी के पास, और जिनको आप खरीद सकते हो तो वो खरीद सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे जो है कहते हैं कि मैं माँ हूँ और मैं दूध क्या बच्चे को पिला सकती हूँ। तो अगर आपको कोविड-19 हो गया है तो, और बीमारी सीवियर है, हालांकि कुछ माँओं को कहा गया है कि दूध मास्क पहन के पिलाने में अभी ये देखा गया है कि दूध से जो है वो बच्चे को नहीं हो रहा है, दूध के थ्रू वायरस नहीं फैल रहा है, तो मुंह और नोज़ को मतलब मास्क लगा के माँ दूध पिला सकती है।